स्टूडेंट्स, हिंद मॉडल स्कूल कादमा की डिजिटल क्लास में आपका स्वागत है। आज हम देख रहे हैं 6th क्लास में मैथमेटिक्स में हमारा चैप्टर 3 चल रहा है। उसकी एक्सरसाइज है 3.4 है। पहला क्वेश्चन इसमें क्या है, फाइंड आउट द कॉमन फैक्टर ऑफ। कॉमन फैक्टर बताना है। क्वेश्चन नंबर 1 का है। ऑप्शन नंबर 1 है इसमें 20 एंड 28 है। 20 एंड 28 के हमें क्या बताने हैं, कॉमन फैक्टर बताने हैं। कॉमन फैक्टर हम पहले ही कर चुके हैं। पहले कैसे निकालेंगे हम, जैसे 20 है, इसका कॉमन फैक्टर कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हम 1 से देखेंगे। 1 की और 20 की मल्टीप्लाई करेंगे, 20 आ जाएगा। उसके बाद फिर किससे जा रहा है, इसको 2 से, 2 10 जा 20, 3 से डिविजिबल नहीं है, 4 से है, 4 5 जा 20। उसके बाद किससे है, 5 से है, 5 4 जा 20। लेकिन हमने क्या बताया था, कंडीशन यही है, ये जो हमारा डिजिट है रिपीट नहीं होना चाहिए। 4 यहाँ भी आ गया, यहाँ भी आ गया, 5 यहाँ भी है और यहाँ भी है। तो इसका मतलब इससे ऊपर वाले लेने हम जो ये नीचे वाला हमें छोड़ देना, रिपीट हो रहेंगे। और इसमें फिर किस प्रकार करे थे हमने, पहले एरो नीचे की तरफ, फिर एरो ऊपर की तरफ। ये हो गए 20 के फैक्टर हो गए। जैसे कि फैक्टर ऑफ 20 नीचे की तरफ आ रहे, पहले 1 2 4 लिखेंगे, 1 2 4। फिर क्या है ऊपर की तरफ, 5 10 20, 5 10 20। ये किसके फैक्टर हो गए, हमारे 20 के हो गए। इसी प्रकार हम किसके फैक्टर करेंगे, 28 के फैक्टर हमें करेंगे। इसी प्रकार सबसे पहले 1 से तो जाता ही है, 1 की और 28 की मल्टीप्लाई। उसके बाद फिर 2 से, 2 की 14 की। टेबल मैंने बताया था कम से कम 30 तक टेबल आपको याद होनी चाहिए। उसके बाद 3 से डिविजिबल नहीं है, 4 से है, 4 7 जा, 5 से नहीं है, 6 से नहीं है, फिर 7 से है। अब भाई फिर क्या हो गया, ये रिपीट हो रहे हैं, 4 7 4 7 रिपीट हो रहे हैं। तो इससे ऊपर वाले के हिसाब से लेंगे हम, पहले एरो नीचे की तरफ, फिर उसके बाद ऊपर की तरफ। तो 28 के फैक्टर्स क्या हो जाएंगे हमारे, 1 2 4 1 2 4। अब ये 7 14 28, 7 14 28। वीडियो क्वालिटी प्रत्येक वीडियो में बताता हूँ मैं, 480 कर लियो, 480 पे बनाता हूँ मैं वीडियो। तो अपनी जो देखते हो यूट्यूब पे क्वालिटी 480 करके देख लिया करो। अब हमें क्या देखना है, इसमें कॉमन फैक्टर बताने हैं। कॉमन मतलब जो सेम हो, इसमें 1 है, इसमें 1 है, तो ये क्या होगा हमारा, 1 कॉमन हो गया। उसके बाद 2 इसमें भी है और इसमें भी है, तो क्या हो गया, फिर 2 हो गया। 4 इसमें भी है और इसमें भी है, इसके बाद क्या हो गया, 4 हो गया। आगे क्या कोई कॉमन है, नहीं है। 5 10 20 7 4, आगे कुछ नहीं है। तो यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। फर्स्ट क्वेश्चन का ध्यान से देखो बेटा, 20 के और 28 के फैक्टर बताने थे हमें। पहले हमने 20 फैक्टर कर लिए। पहले सबसे पहले 1 से करते हैं, 1 की 20 की मल्टीप्लाई, फिर 2 की और 10 की, फिर 4 की और 5 की। हमें पता है 20 किस किस से डिविजिबल है। उसके बाद 5 और 4, लेकिन ये 5 और 4 यहाँ भी आ गए, तो ये रिपीट हो गया। रिपीट से हमने पहले एक्सरसाइज में क्या किया था, इसे ऊपर ऊपर वाले देखना है। तो पहले इस साइड से लेंगे, लेफ्ट साइड से एरो के नीचे जो है ये नीचे की तरफ, उसके बाद एरो ऊपर की तरफ। और ये जो हमारे सारे हैं ये क्या हो गए, इसके फैक्टर 20 के हो गए। इसी प्रकार 28 के हो गए हमारे, ये क्या हो गए, 28 के फैक्टर हो गए। इनमें जो कॉमन है, जो सेम है दोनों में, वो क्या हो गया, हमारे आंसर हो गया। इसमें ऑप्शन है 4 ऑप्शन और हैं। एक तो 15 का और 25 का है, 35 50 का है, 56 एंड 120 का है। एक और करवा देता हूँ, उसके बाद फिर आपको खुद करने हैं सारे ऑप्शन। देखो नेक्स्ट हमारा 15 और 25, 15 एंड 25। तो 15 का देखेंगे सबसे पहले। 15 का फैक्टर कैसे करेंगे, वही सबसे पहले 1 से जाएगा, 1 की और 15 की मल्टीप्लाई। उसके बाद 2 से डिविजिबल नहीं है, 3 से है, 3 5 जा 15, 4 से नहीं है, 5 से है, 5 3 जा 15। 3 और 5 यहाँ भी आ गया, 3 और 5 यहाँ भी आ गया। तो हम क्या लेंगे, इससे ऊपर वाला लेंगे,
एरो नीचे की तरफ, एरो ऊपर की तरफ। फैक्टर क्या हो गए 15 के? 1 3 5 15। 15 के फैक्टर क्या हो गए हमारे? फैक्टर ऑफ 15 1 3 5 15। ये तो हमारे किसके फैक्टर हो गए? 15 के। अब 25 के देख लेंगे। अब किसके देख लेंगे? 25 के। 1 मल्टीप्लाई 25, फिर 5 से ही जाता है सीधा, तो 5 5 जा 25। अभी करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि ये रिपीट यहीं पे हो रही है। मैंने बता रखा है जब भी रिपीट हो जाए वहीं पे आपने को छोड़ देना। तो 25 के फैक्टर क्या हो गए? 1 5 5 दो बार आ गया तो दो बार लिखने की हमें जरूरत नहीं है, सिर्फ एक बार ही लिखते हैं हम। फिर 25 ये क्या हो गया? 25 के फैक्टर हो गए। इसमें कॉमन देखना, कॉमन क्या है इसमें? तो 1 है दोनों में, और दूसरा क्या है? 5 यहाँ भी है और यहाँ भी है। ये क्या होगा? ये होगा। तो हमारा आंसर क्या आ गया? 1 और 5। इसका क्या आ गया? हमारा आंसर आ गया। इजी क्वेश्चन है, समझ में आए होंगे। एक्सप्रेशन पहले कर चुके हैं हम, फर्स्ट क्वेश्चन में कर चुके हैं, और पहले की एक्सरसाइज में भी कर चुके हैं। टेस्ट बताया था 1.1 की एक्सरसाइज का। वो एक्सरसाइज की फोटो सेंड कर दी है व्हाट्सएप ग्रुप में अपने पास। आपने वो टेस्ट सोल्व किया होगा, या इस एक्सरसाइज को देखने के बाद आप उसको सोल्व करके मेरे पास सेंड कर दोगे वो, क्योंकि साथ के साथ रिवीजन भी चलता रहेगा और ये आगे काम भी चलता रहेगा। सेकंड क्वेश्चन हमारा, फाइंड आउट द कॉमन फैक्टर ऑफ। कॉमन फैक्टर बताने हैं अब की बार। क्वेश्चन नंबर 2 का है, पहले 2 थे, अब की बार 3 डिजिट दे दी भाई। फाइंड आउट द कॉमन फैक्टर ऑफ 4 8 एंड 12। 4 8 एंड 12 सेम वही बात है। उसमें 2 के किए थे, इसमें 3 के। पहले सबसे पहले 4 का कर देंगे, बस 2 रिपीट हो रहा है। 1 की 4 की मल्टीप्लाई, 2 की और 2 की मल्टीप्लाई, 2 रिपीट हो रहा है, तो 2 को हम क्या करेंगे? एक ही बार लेंगे। तो 4 के फैक्टर क्या हो गए? 1 2 4। क्योंकि ये रिपीट यहाँ पे हो रहा है ना, तो एक ले लेंगे इनमें से, कौन सा भी ले लो। 1 2 इसको छोड़ दिया हमने, 4। ठीक है। अब 8 का 1 की 8 की मल्टीप्लाई 8, फिर 2 की 4 की, कुछ 8, फिर 3 से नहीं जाता, 4 से जाता है। 4 2 जा 8, 2 और 4 यहाँ भी आ गए, यहाँ भी आ गए, तो हम इसको छोड़ देंगे। 1 2 4 8। 8 के फैक्टर क्या हो गए? 1 2 4 8, 1 2 4 8। अब क्या करेंगे हम? 12 के फैक्टर दे लेंगे पहले। 1 की और 12 की, 2 की और 6 की, 3 की और 4 की। अब 4 और 3, 4 और 3 यहाँ भी आ गए, यहाँ भी आ गए, इसको हम छोड़ देंगे रिपीट होने के बाद। वही हमारे एरो। 12 के फैक्टर क्या हो गए? 1 2 3 4 6 12। 12 के फैक्टर क्या हो गए हमारे? 1 2 3 4 6 12। अब इनमें हमें क्या देखना है? जो कॉमन देखना है। इनमें हमें क्या देखना है? कॉमन देखना है कि क्या कॉमन है। 1 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो एक तो हमारा यही हो गया, 1 हो गया। सेकंड हमारा क्या हो गया? 2 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, सेकंड हमारा क्या हो गया? 2 हो गया। अब उसके बाद 4 इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। ये क्या हो गया हमारा? ये 4 वाला हमारा क्या हो गया? कॉमन हो गया। 4 वाला हमारा क्या हो गया? कॉमन हो गया। आगे इसमें कुछ है ही नहीं, आगे कुछ है ही नहीं, तो कॉमन हो ही नहीं सकता। ये हमारा 1 2 4 क्या आ गया? हमारा आंसर आ गया। ये हमारा क्या आ गया? आंसर आएगा। सेकंड पार्ट और है इसमें 2 वाले क्वेश्चन में, 5 का 15 का 25 का, ये आपको खुद करना है। सेकंड पार्ट है इसका, ये 5 का है, 15 का है, 25, 5 15 25, ये आपको खुद करना है, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। प्रत्येक क्वेश्चन के अगर सभी पार्ट्स कोड पे कराने लगे तो बहुत ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी और आप देख भी नहीं पाओगे। सेम क्वेश्चन चल रहे हैं बिल्कुल। तरीका हमारे में, राइट डाउन द फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल ऑफ 6 and 8।
3 का हमारा क्या है 6 एंड 8 के कॉमन 3 मल्टीपल बताने हैं। फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल, फर्स्ट 3 बताने हैं। तो एक तो इसमें ये है कि आप 6 की टेबल लिख लो यहाँ पे, एक ये है 8 की टेबल लिख लो। लेकिन उससे अच्छा क्या रहेगा, हमें एलसीएम मेथड से इसको निकाल लेंगे। एलसीएम सबको आता होगा, फिर से बता देता हूँ आपको मैं एलसीएम कैसे निकलता है। लिएस्ट कॉमन फैक्टर 6 और 8 ऐसे लिखे। सबसे पहले हम किससे डिवाइड करेंगे इनको, 2 से देखेंगे। 2 से अगर दोनों डिवाइड होते हैं, हमें पता है 6 भी 2 से डिवाइड होता है और 8 भी 2 से डिवाइड होता है। 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। कंडीशन यही है, ये दोनों है ना, जहाँ जितनी भी संख्या हो यहाँ पे एक ही संख्या से डिवाइड होना चाहिए, ये नहीं कि अलग अलग से। अब 3 और 4 किसी से डिवाइड हो रहे हैं, एक संख्या से, किसी से भी नहीं हो रहे, तो हम इनको यहीं पे छोड़ देंगे। तो हम इसके 6 के मल्टीपल क्या आ गया, ये 6 और 8 के जो एलसीएम हमारा क्या आ गया, एलसीएम ऑफ 6 एंड 8 का क्या आ गया हमारे पास है 2 इंटू 3 इंटू 4, 2 3 जा 6, 6 4 जा 24 आ गया। हम ये हमारा क्या आ गया 1 मल्टीपल आया है हमने, और पूछ कितना रखा है 3, फर्स्ट 3 मल्टीपल पूछ रखे हैं हमारे। तो हम क्या कर देंगे 24 की मल्टीपल है उसको 3 तक लिख देंगे। 21 1 जा 21, 21 2 जा 24 1 जा 24, 24 2 जा 48, 24 3 जा 72। ये हमारा क्या आ गया आंसर आ गया। वैसे ज्यादा लंबा पड़ेगा, 6 की टेबल लिखोगे ऐसे करके बहुत ज्यादा लंबा पड़ेगा, फिर 8 की लिखोगे। इससे हमारा क्या है कि ये एलसीएम मेथड से कर लेंगे ना, उसमें ज्यादा हमारे लिए बेनिफिट रहेगा, और आपको एलसीएम की भी प्रैक्टिस साथ के साथ होती रहेगी। एलसीएम बता दिया है, पहले 2 से करेंगे, उसके बाद 3 से 4 से, जिससे भी जाता है उससे करेंगे। ये हमारा 24 एलसीएम आ गया, 24 को हमें 3 मल्टीपल तक कर लेंगे। ये हमारा क्या आ गया आंसर आ गया इसका। इसका दूसरा पार्ट है 12 एंड 18, ये आपको खुद को करना है। 12 एंड 18 ये आपको खुद करना है, इसी प्रकार एलसीएम लेके कर लेना है। 4 का क्वेश्चन हमारा फाइंड ऑल द नंबर्स लेस देन 100 विच आर द कॉमन फैक्टर ऑफ 3 एंड 4। सेम क्वेश्चन है, बस एक बात इसमें डिफरेंस है, क्या है उसमें तो पहले 3 मल्टीपल पूछा गया था, इसमें 100 तक कितने भी बनो चाहिए। 3 एंड 4 के पूछ लिए, इसमें 3 एंड 4 के कॉमन फैक्टर पूछ लिए, जो क्या है 100 तक बनने चाहिए। तो 3 एंड 4 का हम क्या लेंगे एलसीएम लेंगे, 3 और 4 का एलसीएम लेंगे। किसी कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो इन दोनों को एक साथ डिवाइड कर सके, छोड़ के एक को, एक का तो कोई मतलब ही नहीं रहता 1 का। तो यहाँ पे तो मैंने कि ऐसी जो सिचुएशन हो तो हम क्या करते हैं आपस में मल्टीप्लाई करते हैं एलसीएम के लिए। 3 की 4 की मल्टीप्लाई करी कितना आ गया 12 आ गया। अब 12 के मल्टीपल लिखते जाएंगे, कहाँ तक लिखते जाएंगे जब तक 100 ना आ जा। देखो 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, 12 4 जा 48, 12 5 जा 60, 12 6 जा 72, 12 7 जा 84, 12 8 जा 96। अब तो आगे तो 100 से ऊपर चला जाएगा। हमारे पास कंडीशन क्या थी 100 तक की थी, तो 100 तक ये हमारा आ गया 96 तक। ये जो मल्टीपल है ये 3 एंड 4 के कॉमन हो गए, कब तक 100 तक हो गए। इन जो सभी दे रखे हैं हमारे, इनमें ये 3 से भी डिवाइजेबल है, 4 से भी है, ये 3 से भी 4 से भी, ये 3 से भी 4 से भी, ये 3 से भी 4 से भी, ये भी 3 4 3 4 3 4 3 4। ये हमारे क्या आ गए मल्टीपल आ गई। सबसे पहले कंडीशन यही है, इनका एलसीएम निकाल लो, उसके बाद मल्टीपल स्टार्ट कर दो। बहुत आसान एक्सरसाइज है, आप प्रैक्टिस करोगे तो बिल्कुल आसान बन जाएगी। अगला हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर को प्राइम नंबर। को प्राइम बताना है, अब की बार ऑप्शन दे रखे हैं इसने भी अलग अलग। 5 का क्वेश्चन में
पहला ऑप्शन दे दिया इसने 18 और 35, 18 एंड 35, 18 एंड 35 को प्राइम पहले बताया था। को प्राइम क्या होता है, सहभाज्य, मतलब कि जिसमें केवल और केवल वन ही कॉमन फैक्टर हो और एक भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, खाली वन को छोड़ के, वो क्या होती है, को प्राइम नंबर होती है। तो 18 का कर लेंगे हम फैक्टर मेथड से। 2 9 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। छोटी कक्षा हम कर चुके हैं यहाँ पे, फिर भी एक बार कर देता हूँ। 18 के देखो फैक्टर निकालेंगे हम। 2 9 जा 18, फिर 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। तो 18 के क्या हो गया हमारे 2 3 3 1। अब 35 के निकाल लेंगे हम। किससे जा रहा है, स्टार्ट में 5 से जा रहा है। 5 7 जा 35, 7 1 जा 7। 35 के क्या हो गया हमारे 5 7 1। क्या इसमें कोई कॉमन फैक्टर है वन को छोड़ के, या अकेला वन ही है, बाकी तो नहीं मिल रहे। 2 3 3 5 7। तो ये क्या हो गया हमारे को प्राइम नंबर हो गए। क्या हो गया हमारा पहला ऑप्शन को प्राइम हो गया। को प्राइम की यही विशेषता है कि इसमें ओनली वन फैक्टर होता है, वो वन का ही। इसके बाकी ऑप्शन खुद देखने हैं अपने आपको। एक क्वेश्चन में इसमें करवा देता हूँ, 4 का पार्ट करवा देता हूँ, या थर्ड का देख लो। थर्ड का देख लो, थोड़ा बड़ा है तो थर्ड का पार्ट 30 एंड 415 का देखेंगे। अब हम सबसे पहले क्या देखेंगे हम 30 का फैक्टर। 15 2 जा 30, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5। 30 के क्या आ गया हमारे 2 2 3 5 1। ये क्या आ गया हमारे 30 के फैक्टर आ गए। अब इसके देख लेंगे हम 415 के देख लेंगे। क्या 2 से डिवाइजेबल है, 5 आ गया तो नहीं है। 3 से है, 3 से हम किस प्रकार करेंगे, हमने देखा था सबका सम है वो 3 से डिवाइजेबल है। 5 और 1 6 और 4 10, 3 से भी नहीं है, 4 से हो ही नहीं सकता, 5 से ही है सीधा ही। 5 8 जा 40, 1 रिमाइंडर 5 उतारे 15 हो गया। 5 3 जा 15, 83। 83 तो क्या है प्राइम नंबर है, तो सीधा किससे जाएगा 83 से ही जाएगा। इसमें क्या हो गए 415 के क्या हो गए 5 83 एंड 1। क्या इसमें 1 को छोड़ के और भी कोई फैक्टर है जो कॉमन है? एक तो 1 हो गया, ये तो सब में रहता ही है। एक 5 इसमें भी है और इसमें भी है, तो ये 1 को छोड़ के एक फैक्टर और मिल गया, एक फैक्टर और मिल गया। तो ये जो ऑप्शन है वो नो, को प्राइम नंबर नहीं है, को प्राइम नंबर नहीं है। समझ में आया होगा आपका क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 का है, बाय विच अदर नंबर विल दैट नंबर बी ऑलवेज डिवाइजेबल इफ ए नंबर इज डिवाइजेबल बाय बोथ 5 एंड 12। क्वेश्चन नंबर 6 का है, क्या कह रहा है ये, बाय विच अदर नंबर, कोई दूसरा नंबर, विल दैट नंबर बी ऑलवेज डिवाइजेबल, वो डिवाइजेबल होना चाहिए इफ ए नंबर इज डिवाइजेबल बाय बोथ 5 एंड 12। क्या कह रहा है कि 5 एंड 12 से जो डिवाइजेबल है वो और से भी डिवाइजेबल होना चाहिए। तो क्या आ जाएगा, सबसे पहले हम इसका एलसीएम निकाल देंगे। एलसीएम निकाल देंगे तो क्या कोई ऐसी संख्या है जो तो दोनों को एक साथ डिवाइड कर दे? नहीं है, ऐसी कोई भी नहीं है। तो हम आपस में क्या कर देंगे, इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे। 12 5 जा 60, 60 क्या आ गया इनका एलसीएम आ गया। 60 क्या आ गया एलसीएम आ गया। 60 का जो भी मल्टीपल होगा ना वो इन 5 और 12 से डिवाइजेबल होगा ही होगा। 60 का जैसे कोई भी 60 का मल्टीपल 120 आ गया, 60 का मल्टीपल 180 आ गया। ये किससे होंगे, ये 5 और 12 दोनों से डिवाइजेबल होंगे।
इसी प्रकार कितना भी हो 60 का मल्टीपल वो 5 और 12 दोनों से डिवाइजेबल होगा। तो हमारे पास खाली एक ही नंबर पूछ रखा था तो हम पहला ही लिख देंगे। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारा 60 आ जाएगा। इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारा 60 आ जाएगा, क्योंकि 60 वो 5 से भी डिवाइजेबल और 12 से भी डिवाइजेबल है। ये तो आगे के लिए एक्स्ट्रा बताया है भी, इसका जो मल्टीपल है वो इनसे हमेशा डिवाइजेबल रहेगा। अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है इसमें 7 का। बाय व्हाट अदर नंबर विल दैट नंबर बी डिवाइजेबल इफ ए नंबर इज डिवाइजेबल बाय 12। क्या कह रहा है, कोई नंबर दे रखा है इसने क्वेश्चन नंबर 7 के में, अब की बार इसने उल्टा पूछ लिया। ये 12 दे रखा है, ये कह रहा है कि ऐसा कौन सा नंबर है मतलब जो जिनसे जो 12 जिनको डिवाइड करेगा वो उनसे भी हो। तो हम क्या करेंगे, इसके फैक्टर निकाल देंगे। अब की बार क्या करेंगे इसके फैक्टर। मैथ के क्वेश्चन में आप क्या करोगे भाई, मैथ के क्वेश्चन में आपको मैथ की बुक अपने पास रखनी पड़ेगी। बुक अगर किसी ने परचेज नहीं करी है तो शॉप्स हैं वो ओपन हो चुके हैं, बुक सेलर के पास जाके आप एनसीईआरटी का बुक ले लीजिए 6th क्लास की, क्योंकि बुक के बिना मैथ समझ में आने वाला नहीं है। या बोर्ड पे करा दिया आपने, देख ली वीडियो फिर बंद कर दिया, बिना प्रैक्टिस के मैथ कभी भी नहीं आएगा। अब तो इसके फैक्टर देख लेंगे हम, इसके वो उसको फैक्टर मेथड से कर लेंगे। 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। तो ये हो गई। एक हम फैक्टर मेथड क्या कर लेंगे, इस प्रकार कर लेंगे 1 की और 12 की, 2 की और 6 की, 3 की और 4 की, 4 की और 3 की, 4 और 3 यहाँ पे क्या होगी रिपीट हो रहे हैं। तो ये क्या आ जाएगा 1 2 1 2 3 4 6 एंड 12। ये क्या आगे तो के फैक्टर आगे। और 2 जो 12 के मल्टीपल होंगे ना वो इन सब से क्या होंगे डिवाइजेबल होंगे। जैसे 12 का जो 12 का मल्टीपल है, जैसे इसके एग्जांपल ले लेते हैं हम कोई समझाने के लिए। आंसर तो हमारा यहीं तक आ गया, आंसर तो हमारा यहीं तक आ गया। जैसे 24 आ गया, 24 1 से भी डिवाइजेबल है, 3 से भी है, 2 से भी है, 4 से भी है, 6 से भी और 12 से भी है। इस प्रकार 36 आ गया, 1 से भी डिवाइजेबल है, 2 से भी है, 3 से भी है, 4 से भी है, 6 से भी है और 12 से भी। चाहे जितने भी मल्टीपल हो 12 के वो सारे के सारे एंड से क्या हो गए डिवाइजेबल होंगे। तो एक्सरसाइज 3.4 हमारी कंप्लीट हो चुकी है। आशा आपको ये समझ में आई होगी। और इसकी पूरी एक्सरसाइज की रफ कॉपी में प्रैक्टिस करना और फिर कॉपी में इसको नोट डाउन करना। थैंक यू।